अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का पेपर चेक करें। एडीए पार्ट 2 इंग्लिश। ये आज पंजाब यूनिवर्सिटी का सप्लीमेंट्री 2023 का जो पेपर है ये हुआ है और मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। उस स्टूडेंट का भी शुक्रिया जिसने फौरी एग्जामिनेशन हॉल से निकलते मुझे ये पेपर सेंड किया है ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और अपने दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। तो शुरू करते हैं जी। ये है जी पेपर ग्रुप 1 का पेपर है। अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये लिया गया है मॉडर्न लिटरेरी एसेस से। नंबर 1 पे है हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू एक्लिप्स इन द डे। ये जो लोगों के रिएक्शन थे जब उन्होंने एक्लिप्स को देखा, ग्रहण को देखा, कैसे वो वहाँ पे पहुँचे, कैसे खड़े हुए और कैसे उन्होंने उसको देखा, तो उसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हिज फ्रेंड्स सक्सीड इन लैंडिंग ऑन। इन उनका जो मिशन है मून की तरफ उसके बारे में आपने लिखना है कि वो वहाँ पे कैसे गए, कैसे उन्होंने लैंड किया। तीसरा जी डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाइटामिन इन कीपिंग अस हेल्दी। वाइटामिन का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में हमें सेहतमंद रखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन जो है ना वो लिखना था। दूसरा क्वेश्चन नावल का है सेंटियागो अ ट्रेजिक कैरेक्टर, यानी उसका कैरेक्टर सिंपल सा लिखना था। और दूसरा क्वेश्चन है इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी ऑफ फेबल। फेबल का मतलब है कि ये एक नावल है, स्टोरी है, कहानी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हेमिंगवे का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उसकी स्टोरी और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। और तीसरा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शार्क्स इन अ नॉवल। शार्क्स की क्या अहमियत है, ये फाइट विद शार्क्स आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद सेक्शन बी जो है ना डेट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 300 to 350 वर्ड्स। बहुत ही इजी एसेज हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, आर ट्रिप टू लाहौर फोर्ट, सी पैक, ठीक है, ये मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट ने यही किया होगा। और करंट सोशल इश्यूज़, ये बहुत इजी ऐसे है, सोशल इवल्स के नाम से है, हाउ टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान। उम्मीद है कि ये पेज आपका अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट पेज हम शुरू करते हैं जी। ये है जो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट जो है ना वो नहीं आपने करनी। अच्छा, इसमें नंबर 1 पे ही वेंट टू कराची फॉर डूइंग सम बिजनेस। सम बिजनेस नहीं होता, बिजनेस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले आप पीस ऑफ लगा सकते हैं। ही वेंट टू कराची फॉर डूइंग अ पीस ऑफ बिजनेस। ही वेंट टू कराची फॉर डूइंग अ पीस ऑफ बिजनेस। दूसरा जी ही एंटर्ड इन एन एग्रीमेंट विद हिम। जब किसी से आप एग्रीमेंट करते हैं तो एंटर्ड इन नहीं होता, एंटर्ड इनटू होता है। ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम। और तीसरा है जी दे लिव ऑन मुल्तान, दे लिव इन मुल्तान, ठीक है ना, मुल्तान बड़े शहर से पहले इन लगता है। चौथा है जी आई एम इल सिंस 3 months। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है, कॉन्टीन्यूस यानी इसमें सेंस आ रही है। तो आई हैव बिन इल सिंस 3, क्योंकि इसमें टाइम स्पेसिफिकेशन आ गई है तो इसकी करेक्शन है जी आई हैव बिन इल सिंस 3 months। और उसके बाद जो है वो है नंबर 5 पे है ही राइड्स इन अ साइकिल। ही राइड्स इन नहीं होता, राइड ऑन होता है, ही राइड्स ऑन अ साइकिल। नंबर 6 पे है जी राइट विद इंक। राइट विद इंक नहीं होता, राइट इन इंक होता है। और नंबर 7 है ही गेव हिम अ चेयर टू सिट। ही गेव हिम अ चेयर टू सिट इन। अगर आपने इन लगाया तो फिर ये सही हो गया है। और उसके बाद नंबर 8 पे है दे आर कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स। कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम होता है, दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। और नंबर 9 पे है जी ही प्लीज्ड ऑन मी। ही वॉज प्लीज्ड ऑन मी, ही वॉज प्लीज्ड ऑन मी या ही वॉज प्लीज्ड विद मी। प्लीज ऑन नहीं होगा। ओके जी। और लास्ट पे है जी वट कंट्री ही बिलोंग्स टू। ये कंट्री से पहले वट नहीं लगाए, विच कंट्री ही बिलोंग्स टू। अगर आपने ऐसा लिखा है तो फिर आपका ये सही है, विच कंट्री ही बिलोंग्स टू। और उसके बाद जी ईडियम पेरा वर्ड्स है एज द क्रो फ्लाइज। ये डिस्टेंस के लिए होता है, स्ट्रेट जो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए होता है एज द क्रो फ्लाइज, क्योंकि जो क्रोज होते हैं वो सीधी लाइन में उड़ते हैं। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है ज़ेरे अताब, यानी कि मतलब कि गज़ब का शिकार हो जाना। फॉल इन किसी चीज़ में घिर जाना। कॉल फॉर होता है पुकारना। और बी एट बर्दाश्त करना होता है। कैरी ऑन जारी रखना होता है। स्टम्बल अक्रॉस जो है इसका मतलब होता है कि लड़खड़ा जाना। और 6 और 7 होता है परेशान होना। हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम। वाइप ऑफ होता है ख़त्म करना, साफ़ करना, बिल्कुल वाइप ऑफ कर देना, मुनक़ता कर देना। और लास्ट क्वेश्चन जी राइट एन एप्लीकेशन टू द मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द डिसिप्लिन इन द कॉलेजेस। बहुत इजी है ये एप्लीकेशन। या आपने लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द इवल्स ऑफ बैगरी। मेरे स्टूडेंट ने ज़्यादातर यही लिखा है बैगरी। ओके जी, आप इसमें अगर कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शाहिद बेटी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।